महत्वपूर्ण यह है कि हम भगवान को कितना याद करते हैं। देखो, कोई प्रेम से याद करता है, कोई किसी कामना के कारण याद करता है, कोई भगवान को अपना स्वामी मानता है, कोई अपना मित्र मानता है, कोई पुत्र मानता है। सबकी अलग अलग भावनाएं हैं, लेकिन भगवान को जो जिस रूप में भजता है, भगवान उसी रूप में उसके ऊपर कृपा करते हैं। भगवान के प्रति जैसा जीव का भाव होगा, भगवान अवश्य उसको पूर्ण करते हैं। गोप्या कामात् भयात् कंसो, गोपियों ने काम माने प्रेम भाव से भजा और भगवान उस रूप में उनको प्राप्त हुए। कंस भय के कारण, नारद जी ने कहा था कंस से कि तेरी मृत्यु जो है बन के आए हैं ना जो परमात्मा, वो कृष्ण काले काले हैं। तो हर काली वस्तु में कंस को कृष्ण नजर आते थे, और जहां कहीं भी वो काली चीज कुछ दिखे तो लगता था कि कृष्ण तो नहीं बैठे। सर्वत्र उन्हीं का स्मरण रहता था, तो उसका भी कल्याण हुआ। भगवान ने मार के उसको गति प्रदान की। तो भगवान सब पर कृपा करते हैं, हम कितना याद करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। श्री प्रहलाद जी का चरित्र सुनाते हुए श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, जिस समय भगवान ने वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया, तो हिरण्याकश्यपु ने उनसे बैर ठान लिया। और बैर ठान करके कल हमने सुना कि उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान ले लिए, और वरदान प्राप्त करने के बाद वह तीनों लोकों में जब प्रजा को त्रास देने लगा, संतों को, गाय को सताने लगा। देखो, जब जब गाय को कोई सताता है, जब जब संतों को कोई सताता है, भगवान से सहन नहीं होता। भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए, दुष्ट दैत्य का पेट फाड़ दिया और उसको मार करके भगवान ने उसको गति प्रदान की। अब भगवान का क्रोध बहुत अधिक था। देवताओं ने स्तुति की, प्रभु अब शांत हो जाइए, जिस कार्य के लिए आप प्रकट हुए थे वो काम पूरा हो गया, प्रभु शांत हो जाइए, प्रभु शांत हो जाइए। पर भगवान का क्रोध शांति नहीं हो रहा है। सब देवता आए, लेकिन जो सामने आता है भगवान के उस विकराल रूप को देखता है, डर जाता है, भाग जाता है। अब तो जो है सबने लक्ष्मी जी से कहा कि देवी जी आप मनाइए, क्योंकि लक्ष्मी जी के मनाने से अच्छे अच्छों का क्रोध शांत हो जाता है, आप जाइए। और लक्ष्मी जी बढ़िया थाली सजा के आरती लेके चली कि चलो मेरे स्वामी जी हैं, शांत हो जाएंगे। पर भगवान के स्वरूप को देखा तो लक्ष्मी जी के हाथ से थाली छूट गई, भागती नजर आई। बोले आज मैं इनको नहीं मना सकती, इतना भयंकर रूप बनाया है, तो बब्बर शेर बने बैठे। भगवान का स्वरूप कैसा है नन्ना जी? शांताकारम भुजग शयनम। भगवान शांताकार है, और वह शांताकार परमात्मा ऐसा क्रोध करके आज जीव लपलपा रहे हैं, ऐसा क्रोध में भरे हुए हैं कि लग रहा है प्रलय आ जाएगी। सब डरे हुए हैं, सब कोई डर रहा था, लेकिन भक्त प्रहलाद नहीं डर रहे थे। भगवान प्रहलाद जी को आते देखा, तुरंत उठाकर गोद में बिठाया और दुलार करते भये बोले, बेटा प्रहलाद, सारे देवता मुझसे डर रहे हैं, सारे मनुष्य मुझसे डर रहे हैं, और तुम्हें डर नहीं लगता? प्रहलाद जी बोले बिल्कुल नहीं। क्यों? बोले भगवान, क्या अपने माता पिता से किसी को डर लगता है? अरे सिंह से सारा समाज डरता है, सारे पशु डरते हैं, सिंह से सब डरेंगे, लेकिन क्या उसका बच्चा डरेगा? नहीं डरेगा। बोले इसी प्रकार आपसे सारी दुनिया डरे तो डरे, पर मैं तो आपका बेटा हूं, इसलिए आपसे नहीं डरता। आप तो मेरे पिता है, आप थोड़ी मेरा कुछ बिगाड़ेंगे। प्रहलाद जी के इस भाव पर प्रभु रीझ गए और गोद में बिठा लिया। और प्रहलाद जी जैसे ही गोद में बैठे, बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति करने लगे। मन्ये धना विजन रूप तपास तेजा प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय भवन्ति परस पुंसो भक्त्या तुतो से भगवन जगयूथ पाय। प्रहलाद जी कह रहे हैं, हे भगवान, कोई कितना भी धनवान हो जाए, कोई कितना भी उच्च कुल में पैदा हो जाए, कितना भी तपस्वी मनस्वी हो जाए,
कितना भी उसमें बल आ जाए, कितना भी बुद्धि आ जाए, कितना भी योग साधन कर ले, लेकिन उसमें यदि आपका प्रेम प्रकट नहीं हुआ, माने भगवत भक्ति नहीं आई, तो उसका जीवन बिल्कुल बेकार है। इसलिए भैया जीवन में सब कुछ मिले अच्छी बात है, लेकिन सब कुछ मिलने के साथ साथ भगवत प्रेम जीवन में आ जाए, ये बहुत आवश्यक है। भगवान के प्रति प्रेम। मान बड़ो धन धाम बड़ो सुंदरता तन से लपटी, घूमत द्वार गजेंद्र हरजार, इंद्र हो सो कछु नाह घटी। और बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी यस कीरति है जग में प्रगटी, और तुलसी जगदीश के भजन बिना, और जैसे सुंदर नारी की नाक कटी। इतनी बढ़िया बात तुलसीदास जी कह रहे हैं। बोले किसी के अंदर खूब चतुराई आ जाए, विद्या आ जाए, बल प्राप्त हो जाए, धन प्राप्त हो जाए, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं है, तो उसका जीवन कैसे है? बोले जैसे कोई स्त्री सर्वांग सुंदरी है, खूब आभूषणों से सुसज्जित है, लेकिन उसकी नाक कटी हो तो वो शोभायमान नहीं हो सकती। उसी प्रकार जीवन में सब कुछ मिल गया और भगवान की भक्ति नहीं मिली तो उसका जीवन शोभायमान नहीं हो सकता भैया। इसलिए जीवन में भक्ति की बड़ी आवश्यकता है, भगवत प्रेम। जैसे माताएं रसोई बनाती हैं तो बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना लें और खूब सारे मसाले डालें, लेकिन नमक ना डालें तो स्वादिष्ट लगेंगे? बिना नमक का भोजन फीका लगेगा। और साधु साई भाषा में नमक को राम रस कहते हैं। तो बोले जैसे राम रस के बिना भोजन फीका है, उसी प्रकार राम रस के बिना जीवन फीका है साहब। जीवन में भी राम रस हो। श्री प्रहलाद जी महाराज अपनी स्तुति में कह रहे हैं, विप्रादुषण गुणयुता दरविंद नाभ, पादारविंद विमुख स्वपच वरिष्ठम, मन्ये तदर्पित मनो वचने हितार्थ, प्राणम पुनाति साकुलम नतु भूरिमान। हे भगवान, 12 गुणों से युक्त कोई विद्वान ब्राह्मण हो, लेकिन उसमें भक्ति का अभाव हो, तो उसकी उतनी श्रेष्ठता नहीं है जितनी भगवत भक्ति प्राप्त करने के बाद एक सामान्य जन की अथवा स्वपच आदि की भी उतनी श्रेष्ठता हो जाती है। अब यह प्रहलाद जी की जो बात है, ये कैसे सिद्ध हो नन्ना जी? विद्वत्ता के 2 विशेष गढ़ हमारे भारत के प्राचीन समय में रहे हैं। एक तो काशी जी, ये विद्वानों का गढ़ रहा है, और दूसरा काश्मीर। काश्मीर भी विद्वानों का गढ़ रहा है। बड़े बड़े विद्वान काश्मीर में हुए हैं। काश्मीरी पंडित जो हैं, नाम विख्यात था। तो कश्मीर में प्राचीन समय में एक बड़े विशेष विद्वान हुए जिनका नाम था पद्मनाभ। पद्मनाभ जी बड़े शास्त्रों के ज्ञाता थे और इतने विद्वान थे कि कहीं भी शास्त्रार्थ होता, पुराने जमाने में शास्त्रार्थ होता था, तमाम विद्वान बैठ जाते थे और शास्त्र की चर्चा होती थी, अपना अपना सिद्धांत रखते थे। तो शास्त्रार्थ जब भी होता तो पद्मनाभ जी विजयी हो जाते और सामने वाले विद्वानों को परास्त कर देते, और जिनको परास्त करते थे उनके जो शास्त्र रहते थे वो शास्त्र उनसे छीन लेते थे। बोले तुम परास्त हो गए, अब शास्त्र दे दो। तो इनके पास जो है कई गाड़ियों से, बैलगाड़ी जो रहती थी, बैलगाड़ियों में शास्त्र भरे रहते थे। अब ये जो है संध्या भी करते थे, नित्य गायत्री भी जपते थे, अग्निहोत्र भी करते थे, विद्वान भी थे, लेकिन भगवत भक्ति नहीं थी। सब जगह अपना परचम लहराते भय, लोगों को परास्त करते भय आप वहां से बढ़े और काशी जी की ओर चले। सोचा कि काशी में जाकर के काशी के विद्वानों से शास्त्रार्थ करेंगे। काशी के विद्वानों को पता चला पद्मनाभ जी आ रहे हैं, तमाम ग्रंथ उनके पीछे गाड़ियों में लदे हुए चल रहे हैं और तमाम विद्वानों को परास्त कर चुके हैं। तो जब काशी के विद्वानों को पता चला तो वो भयभीत होने लगे। नन्ना जी, उनके मन में भय था कि कहीं काशी के लोग परास्त हो गए, पराजित हो गए उनसे शास्त्रार्थ में, तो काशी का लज्जा चली जाएगी, नाक चली जाएगी। कितनी बड़ी काशी में कोई विद्वान उनसे शास्त्रार्थ नहीं कर पाया, क्या किया जाए? तो सब लोग जो है चिंता में पड़ गए और बोले कि भगवान शंकर से प्रार्थना करो। तो भोले बाबा के पास गए, विश्वनाथ जी के पास,
और काशी विश्वनाथ जी से प्रार्थना की। काशी विश्वनाथ के मंदिर से आवाज आई कि जब पद्मनाभ आवे तो कबीरदास से उनका शास्त्रार्थ करा देना। अब सब चक्कर में पड़ गए कि कबीरदास जी तो पढ़े लिखे ही नहीं है, तो भगवान विश्वनाथ की इच्छा है तो चलो। तो कबीरदास जी के पास गए और जाकर के निवेदन किया कि आपको शास्त्रार्थ करना है। कबीरदास जी को हंसी आई, बोले मैंने शास्त्र ही नहीं पढ़ा तो अर्थ क्या करूंगा। बोले नहीं, काशी विश्वनाथ जी की ऐसी आज्ञा है। तो फिर बोले विश्वनाथ जी की आज्ञा है तो फिर तैयारी करो। अब पद्मनाभ जी आए, कबीर जी के सामने वो विद्वत्ता के लिए वहां अपने शास्त्रार्थ के लिए उपस्थित हुए। तमाम लोग वहां बैठ गए, सामने इधर कबीर जी बैठे, इधर पद्मनाभ जी बैठे हैं। बोले शास्त्रार्थ प्रारंभ किया जाए। तो शास्त्रार्थ प्रारंभ करने के लिए शुरुआत कौन करे। पद्मनाभ जी ने कबीर जी से कहा पूछो कुछ। कबीरदास जी बोले मुझे कुछ पूछना ही नहीं है, मुझे कुछ आता ही नहीं है, तुम्हें पूछना हो तो पूछो। अब उसको लगा कि मैं पूछूं तो पूछने वाला छोटा, बताने वाला बड़ा, तो मैं छोटा क्यों बनूं। पद्मनाभ जी बोले नहीं मैं नहीं पूछूंगा, आप पूछो। कबीरदास जी बोले चलो हम ही छोटे बन जाते हैं। कबीरदास जी ने कहा अच्छा ये बताओ, तुमने पढ़ के समझा कि समझ के पढ़ा। पढ़ के समझा कि समझ के पढ़ा। अब ये चक्कर में पड़ गए कि यदि मैंने पढ़ के समझा होता तो सारे ग्रंथों का, सब शास्त्रों का निचोड़ क्या है। सबका निचोड़ यही है कि भैया सब छोड़ के भगवान के भजन में लग जाएं। राम ही भजा हो तर्क सब त्यागी, राम ही भजा हो तर्क सब त्यागी। तर्क वितर्क छोड़ करके भगवान के भजन में लग जाओ, यही तो सबका सार है। तो यदि मैं कहता हूं मैंने पढ़ के समझा तो ये कहेंगे समझा तो क्या समझा, और मैं कहूं कि समझ के पढ़ा तब भी ये कहेंगे समझ के पढ़ा होता तो समझ गए होते कि पढ़ने के बाद करना क्या है। ना पढ़ के समझा ना समझ के पढ़ा। उत्तर नहीं दे पाए पद्मनाभ जी और अपनी पराजय स्वीकार कर ली। बोले मैं हार मानता हूं। मन में दुखी होकर गंगा जी के किनारे चले गए और जाके वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे संध्या करने लगे और संध्योपासना कर रहे थे। तो उन्होंने भगवान विश्वनाथ जी ने एक दृश्य दिखाया। पीपल की डालें जो थी उनके ऊपर तमाम भूत प्रेत बैठे हुए हैं और एक डाल खाली है। एक नया नया भूत आया और उसमें बैठने लगा। दूसरों ने कहा नहीं तुम यहां नहीं बैठ सकते। बोले क्यों। बोले ये किसी के लिए आरक्षित है। किसके लिए। बोले नीचे जो ब्राह्मण बैठा है ना संध्या कर रहा है, ये मरेगा तो ये भूत बनेगा, यहीं आके बैठेगा। अब वो चक्कर में पड़ गए कि बताओ मैं इतना भजन पूजन करने वाला, इतना ज्यादा मैं संध्योपासना करने वाला और प्रेत बनूंगा। अच्छा वो प्रेतों में आपस में चर्चा हो रही है। एक बोला क्यों जी इससे ये बच नहीं सकता। बोले बच सकता है कैसे। बोले कबीरदास जी से मंत्र ले ले और राम नाम में लग जाए तो बच जाएगा। भागते भय पद्मनाभ गए और कबीरदास जी से कहा कि अब मुझे अपना चेला बना लो, मैं प्रेत नहीं बनना चाहता, मुझे राम नाम में लगा दो। और फिर कबीरदास जी ने राम मंत्र का उपदेश दिया है और पद्मनाभ जी राम राम जपते भय जो है राममय हो गए हैं। लेकिन इस प्रसंग को सुनने के बाद थोड़ी सावधानी भी जरूरी है। ऐसा मत समझ लेना कि फिर कबीरदास जी जो कहते हैं वही करना है। और फिर आजकल कबीरदास जी का नाम लेके लोग वेद मार्ग का ही विरोध करने लगे, मूर्ति पूजा का विरोध करने लगे, सगुण साकार की पूजा का विरोध करने लगे। अच्छा आप विचार करिए कबीरदास जी किसके भक्त हैं। कबीरदास जी किसका नाम जपते हैं। कबीरदास जी राम नाम जपते हैं। उनकी कितने भजनों में राम नाम की महिमा आई है और राम नाम राम 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 जपते हैं कबीरदास जी। सगुण साकार के उपासक हैं। कबीरदास जी जो है भगवान राम के उपासक हैं, सगुण साकार के उपासक हैं और प्रहलाद जी के अवतार हैं। प्रहलाद जी ही कलयुग में कबीरदास के रूप में जन्म लेकर के प्रकट होके आए हैं। तो कबीरदास जी के नाम पर भक्ति का विरोध करना, राम नाम का विरोध करना, सगुण साकार का या मूर्ति पूजा का विरोध करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कबीरदास जी को भगवान कहना ठीक नहीं है। कबीरदास भगवान के परम भक्त हैं, प्रहलाद जी के अवतार हैं,
श्री रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य हैं, राम जी के उपासक हैं, और उनका कहना यही है कि भैया दुनिया का तर्क छोड़ करके राम नाम में लग जाओ। यही जीवन का सार है कि राम नाम जपने में लग जाओ, भगवान का भजन करने में लग जाओ। यही बात श्री प्रहलाद जी महाराज यहाँ कह रहे हैं। विप्रात सरगुणयुतादरविंद नाम पादारविंद विमुखो स्वपचा परेष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम पुनातु कुलम न तो भू सकुलम न तो भूरिवा। बोले वही जन श्रेष्ठ है जो आपके प्रेम में डूबे हुए हैं। अच्छा, आप कितनी भी बढ़िया जलेबी बना लीजिए और बढ़िया से बढ़िया जलेबी बनाने के बाद उनको चाशनी में मत डालिए, अच्छी लगेगी? जब तक चाशनी में न डले तब तक उसमें स्वाद नहीं आ सकता। उसी प्रकार भैया जीवन में हम चाहे जितने बढ़िया बन जाएं, पर राम रस में नहीं डले, उस चाशनी में नहीं डले तो जीवन में स्वाद प्रकट नहीं होगा। इसलिए भगवत प्रेम जीवन में आ जाए। प्रहलाद जी ने बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति गाई है और भगवान ने कहा कि भक्त प्रहलाद कुछ मांग लो, कुछ वरदान मांग लो। प्रहलाद जी बोले प्रभु आपसे जो कोई कुछ मांगता है वो आपका भक्त ही नहीं है, मांगने वाला भक्त हो ही नहीं सकता, और जो भक्त है वो मांगने वाला नहीं हो सकता। यस्यासी स्वासास्ते न सभृत्या सवै वणिक। जो आपसे आपकी पूजा के बदले, सेवा के बदले कुछ मांगता है, चाहता है, वो भक्त नहीं है, वो तो वणिक है, व्यापारी है। 2 रुपए का कपूर जलाएंगे और क्या कहेंगे? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। अरे कपूर 2 रुपए का और मांग रहे हैं करोड़ों की दौलत। ये भी आ जावे, ये भी आ जावे, ये भी आ जावे। भगवान कहते हैं वाह हम ही मिले हैं। भगवान से मांगना है तो क्या मांगे? भगवान से कहें कि दाता तेरा मेरा हो, मेरा ये विचार कभी ना बदले, मेरा ये विचार कभी ना बदले। हो दाता तेरा मेरा प्यार तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ओ दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले।
तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। कौन सा विचार कभी ना बदले कि प्रभु दर पे तुम्हारे आता रहूं मैं, चरणों में सिर को झुकाता रहूं। भगवान के चरणों में वह सिर झुकाते रहे, प्रेम करते रहे। श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, भगवान यदि आयस्वासी से आसास्ते न समृत्या सवै वणिको। जो आपसे आपकी पूजा सेवा के बदले कुछ मांगता है वो भक्त कहां है? वह तो व्यापारी है। भगवान बोले नहीं, कुछ तो मांगना पड़ेगा, कुछ मांग लो, कुछ तो मांग लो। तो प्रहलाद जी ने क्या मांगा? देखो, भागवत के भक्तों से मांगना ही सीख लो। क्या मांगा है? यदिरासीद में कामान वरांस्पाम्बरदर्शः कामानां हृद संरोहम् भवतस्तु वृणे वरम्। यदिरासीद में कामान। हे भगवान, यदि आप सचमुच मुझे कुछ देना चाहते हैं तो यह दे दीजिए कि मेरे जीवन में कभी किसी से कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। मेरे मन में जो कामनाएं हैं उनका सर्वथा नाश हो जाए, मेरा मन कामना रहित हो जाए। भगवान ने कहा, धन्य है प्रहलाद तुम्हारे जैसा भक्त जो कहता है कि मेरे अंदर कोई कामना ही ना रह जाए। क्योंकि हमें देखो, दुख तकलीफ जो हो रहा है उसमें हमारी कामनाएं ही मूल हैं। हमारी कामनाओं में एक भगवत भक्त सच्चा वैष्णव पैदा हो जाता है, उसकी 21 पीढ़ियां मुक्त हो जाती हैं। 10 पूर्वान 10 परान, 10 पहले की पीढ़ियां, 10 आने वाली पीढ़ियां और एक स्वयं। इसलिए भैया हम बार बार कथाओं में कहते हैं कि जीवन में अपने बच्चों को चाहे जो बनाओ, बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, जो बनाना है बनाइए, लेकिन सबसे पहले उसको एक बढ़िया इंसान बनाइए और उसको भगवान की भक्ति का पाठ पढ़ाइए। जो अपने बच्चों को भगवत भक्ति की शिक्षा नहीं देता वो उसका सच्चा हितैषी नहीं है। श्री ऋषभदेव भगवान ने कहा है अपने बच्चों से, गुरु न सस्यात् सुजनो न सस्यात् जननी न तस्यात्। अरे वह गुरु गुरु कैसे कहा जाए जो अपने शिष्य को भगवान की भक्ति में नहीं लगाता। वो पिता पिता कैसे माना जाए जो अपने बच्चे को भगवान की भक्ति की बात नहीं सिखाता। वो माँ माँ कैसे मानी जाए जो अपने बच्चे को भगवान की भक्ति में भवबंधन से छूटने के रास्ते पे नहीं चलाती। हमारी सुमित्रा जी क्या कहती है लक्ष्मण जी से? नन्ना जी सुमित्रा जी कह रही हैं, पुत्रवती जुवती जग सोई और रघुपति भगत जासु सुत होई। बोले पुत्रवान होना तो उसी का सार्थक है जिसका बेटा या तो भगवत भक्त बने या राष्ट्र भक्त बने। बच्चा हो तो बोले या तो भगवत भक्त हो या देश भक्त हो, वरना तो फिर ऐसे अपना यौवन गंवाने से क्या फायदा है। प्रहलाद जी को भगवान ने वरदान प्रदान किया और भगवान वहां से अंतर ध्यान हुए। उसके बाद मनवंतरों की कथा है, गजग्राह के कथा का हम लोगों ने कल स्मरण किया ही। उसके बाद बड़ी सुंदर समुद्र मंथन की कथा है। श्री सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं, राजन एक समय देवराज इंद्र को दुर्वासा ऋषि का श्राप लग गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या हुआ कि दुर्वासा जी भगवान से मिलने के लिए बैकुंठ गए। भगवान बैकुंठनाथ का दर्शन करके दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न हो रहे थे। अच्छा देखो, जो लोग पीछे आए वो पीछे चुपचाप बैठ जाएं। अब पीछे आए और आगे बैठना चाहें तो फिर बड़ा मुश्किल है? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। क्या कह रहे थे हम? दुर्वासा ऋषि भगवान का दर्शन करने बैकुंठनाथ का बैकुंठ में गए।
और भगवान श्री हरि का दर्शन करके अत्यंत आनंद विभोर हो गए, भगवान की स्तुति की, भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने अपनी एक माला निकाली, पुष्पमाला, और वो दुर्वासा जी को पहना दी। देखो, पुष्पमाला जो भगवान की प्रसादी माला होती है उसका बड़ा आदर करना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए, यहां तक वो नहीं पटकनी चाहिए। आजकल एक परंपरा चल पड़ी है नन्ना जी कि मंदिरों में जाओ तो मंदिरों से प्रसादी माला देने की और लोगों में लेने की बड़ी होड़ लगी रहती है। लोग वहां तो बड़े अच्छे से माला लेकर पहनेंगे और निकल के आगे चलेंगे, लोग कहेंगे वाह देखो माला पहन के निकले, और मंदिर से माला, ठाकुर जी का जो प्रसाद माला है, प्रसादी माला पहन के निकले, थोड़ी दूर आए, उतार के जहां तहां डाल दी। बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्योंकि वो भगवान की माला है, वो प्रसादी माला है। आपने थोड़ी देर उसको पहना वो तो बहुत अच्छा किया, पर उसको आपने यदि जहां तहां डाल दिया, लोगों के पैरों में आई, तिरस्कार उसका हुआ, तो आपको बहुत बड़ा अपराध लग जाएगा। सती जी का कल हम लोगों ने चरित्र सुना कि सती जी ने अपने पिता के यज्ञ में देह त्याग कर दिया। नन्ना जी शिव महापुराण में उसका एक कारण और लिखा है क्यों कर दिया। एक तो कल हमने बताया कि जानकी जी अग्नि में थी तो सती जी अग्नि में जाकर के क्षमा मांग, ये तो भाव की बात है, पर शिव पुराण में लेख की एक बात बतलावे, वहां लिखा है प्रजापति दक्ष से एक बार अपराध हो गया। भगवती जगदम्बा की माला जो है, जो पूजा की माला भगवती की प्राप्त हुई प्रसाद में, उसको लाके सोने वाले बिस्तर पे रख दिया जिसपे सोते हैं। तो सोने वाला जो शयन का बिस्तर है, शयन वाले बिस्तर पे पुष्पमाला रख दी, जिससे उसको अपराध लगा, और अपराध लगा तो भगवती जो है उससे कुपित हो गई और उसकी पुत्री के रूप में फिर नहीं रही, उन्होंने देह त्याग कर दिया। ऐसा शिव महापुराण में वर्णन है। माने भगवान की प्रसादी माला हो, गुरु जी के द्वारा दी गई प्रसादी माला हो, उसका बड़ा आदर करना चाहिए, जहां तहां नहीं पटकनी चाहिए। भगवान के उतरे हुए जो पुष्प होते हैं उनको जहां तहां ना पटकें। भगवान पे आपने आज फूल चढ़ाए और शाम को उतारे, कहीं भी पटक दिए, अब वो पैरों में आ रहे हैं। भागवतों में हमने देखा, भागवतों में तमाम मालाएं भगवान को, भागवत जी को चढ़ती है, फिर उतार के लोग कहीं भी पटक दिए। अब वो पैरों में आ रहे हैं कि उनको इधर उधर पटका जा रहा है, उसका बड़ा भारी अपराध लगता है। आपने वो कथा सुनी होगी, पुष्पदंत नाम का एक गंधर्व जिसने शिव महिमा स्तोत्र का रचना की, उसका नाम आप शायद आप लोगों ने सुना होगा, पुष्पदंत। बड़ा श्रेष्ठ गंधर्व, और वो एक राजा की वाटिका में आकर के तमाम पुष्प चुन करके ले जाता था, पर वो आता तो कोई देख नहीं पाता, क्योंकि सुरक्षा में जो सैनिक लगे थे, जो माली वहां थे, वो सामान्य लोगों को ही तो देख सकते हैं, कोई देवता आ जाए उसको थोड़ी देख पाएंगे। अब वो पुष्पदंत आता, सारे बढ़िया बढ़िया पुष्प तोड़ के ले जाता, दिखता कोई नहीं, पुष्प गायब हो जाते। क्या करे राजा परेशान। राजा ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी बोले एक काम करो, बगीचे में भगवान शंकर के ऊपर चढ़े हुए जो पुष्प हैं वो बिखेर दो। क्या करवाया नन्ना जी, शिव जी के ऊपर चढ़े हुए पुष्प हैं वो उतार के बगीचे में डाल दो। अब वो जो कोई भी आएगा उनका उल्लंघन करेगा तो उसका पुण्य नष्ट हो जाएगा, वो उड़ नहीं पाएगा। ऐसा ही किया गया। शिव जी के ऊपर चढ़े हुए पुष्प और बेलपत्र ले जा करके उस बगीचे में अब बिखेर दिए गए, और वो पुष्प लेने के लिए गंधर्व आया, और जैसे ही उसने उन शिव जी के निर्माल्य पुष्पों का, बेलपत्र का उल्लंघन किया, तो उसकी वो सामर्थ्य उड़ने की नष्ट हो गई, उसकी शक्ति चली गई, निस्तेज हो गया, शक्तिहीन हो गया, अब वहीं पड़ा रह गया। अब परेशान हो गया, पर वो जान गया कि ये शिव जी का अपराध हुआ है, उनका पुष्प आदि का उल्लंघन हुआ है। तो वहां उसने उसी वाटिका में बैठ करके शिव महिमन स्तोत्र का पाठ किया, महिमना पारमते। तो शिव महिमन स्तोत्र का पाठ जब किया, भगवान शंकर प्रसन्न हुए और भगवान शंकर से कहा कि बोले बाबा आप मेरी शक्ति मुझे पुनः लौटा दीजिए। तब भगवान शंकर ने उसकी शक्ति उसको पुनः लौटाई और वो वहां से जा सका, फिर दोबारा नहीं आया। तो ये कथा हमने इसलिए सुनाई कि भगवान के ऊपर से उतरे हुए पुष्प बेलपत्र आदि का यदि उल्लंघन हो जाए, अपराध हो जाए, तो उसका कितना बड़ा दोष लगता है। इसलिए भगवान पे चढ़े हुए पत्र पुष्प आदि जहां तहां ना डालें। आपको किसी ने प्रसाद दिया, आपने प्रसाद ले तो लिया और पाया नहीं,
घर में लाके कहीं कोने में रख दिया, कहीं अलमारी में रख दिया, कहीं फ्रिज पे रख दिया, और बाद में उसमें चींटी लग गई, वो इधर उधर गिर गया, फैल गया, उसका बहुत बड़ा अपराध लगेगा। एक तो प्रसाद ज्यादा ना लें, उतना ही लें जितना पा सकें, और प्राप्त होते ही उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, ऐसे प्रसाद के विषय में कहा गया है। अब दुर्वासा जी को भगवान ने प्रसादी माला दी, तो बड़े सुंदर माला को पहन के बहुत प्रसन्न हो रहे थे, उस माला को धारण करके बड़े खुश हो रहे थे। भगवान ने अपनी माला मुझे दी, और माला लेकर के नन्ना जी पहन के जा रहे थे, गदगद हो रहे थे, भगवान की माला है। रास्ते में देवराज इंद्र मिल गए, और जब देवराज इंद्र मिले तो इनको लगा कि मैं तो महात्मा हूं, ये भगवान की प्रसादी माला देवराज इंद्र के गले में कितनी अच्छी लगेगी। तो कहा, हे देवराज, आप ये मेरे गले में जो माला है इसको धारण करिए, ये बड़ी श्रेष्ठ माला है, ये ऐसी वैसी माला नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री हरि के कंठ में थी, उन्होंने कृपा करके मुझे दी, और मैं तुम्हें दे रहा हूं, धारण कर लो। इंद्र ने पहन तो ली, पर मुंह बन गया, क्योंकि गड़बड़ दूसरी है। धनी मानी लोगों को अहंकार बहुत होता है, और राजा के पद पे, देवताओं के राजा के पद पे है, अभिमान तो होगा। इंद्र ने सोचा कि अच्छा देखो, पहले उन्होंने पहनी, फिर इन्होंने पहनी, और अब वो पहनी पहनाई माला हमें दे रहे हैं, तो हम कोई ऐसे वैसे हैं क्या? हम तो देवताओं के राजा हैं, ये ऐसी माला हम नहीं पहनते। दुर्वासा जी तो माला दे के चले गए, तब तो पहन ली, और दुर्वासा जी के जाते ही वो माला निकाल के अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दी। दुर्वासा जी ने लौट के देखा कि माला कैसी लग रही है, देखा तो इंद्र के गले में माला नहीं थी, कहां गई? ध्यान गया तो देखा हाथी के गले में माला है। तो हाथी को थोड़ा अटपटा सा लगा, उसने सूंड से पकड़ के तोड़ के पैरों में पटक दी, कुचलते हुए निकल गया। ये दृश्य जब दुर्वासा जी ने देखा तो अत्यंत दुखी हो गए। भगवान की माला का इतना बड़ा अनादर, इतना बड़ा अभिमान। कहा कि राजन, हे देवराज इंद्र, जिस धन का, जिस श्री का तुम्हें इतना अधिक अभिमान है, मैं श्राप देता हूं, वो तुम्हारा धन, वो श्री तुम्हारी नष्ट हो जाए। अब देवताओं को श्राप लग गया, तो अब तो जो है देवता श्रीहीन हो गए। असुरों ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, देवता पराजित हो गए, और असुरों ने स्वर्ग पे अपना अधिकार कर लिया। अब देवता परेशान हो गए, राजा बलि बन गया, बलि जो है उस समय राजा बना। देवता भगवान के शरण में गए, हे प्रभु क्या करें? भगवान ने कहा, देखो तुम्हारा ऐश्वर्य, तुम्हारी श्री समुद्र में समा गई, अब ऐसा करो, अमृत का पान करो, अमृत पीने से तुम्हारी श्री तुम्हें प्राप्त होगी। देवता बोले, अमृत कहां मिलेगा? बोले, अमृत प्राप्त करने के लिए जो है समुद्र का मंथन करो, समुद्र में से अमृत निकलेगा। अरे महाराज कैसे करें, हमारे अंदर इतना सामर्थ्य कहां है? बोले, उसके लिए तुम राक्षसों से मित्रता कर लो। अपना काम बनाने के लिए कभी कभी शत्रु को भी मित्र बनाना पड़े तो बना लेना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो समय पे अपना काम निकाल ले। लड़ने में, झगड़ने में, उलझने में लगे रहोगे तो अपना काम भी बिगाड़ोगे, उसका भी बिगड़ेगा। और अच्छा ये है, बुद्धिमानी ये है कि भैया हमें अपने रास्ते चलना है, अपना काम करना है, तो शत्रु को भी मित्र बनाकर किसी भी प्रकार अपना काम करके और आगे बढ़ जाएं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है हमारे लक्ष्य को प्राप्त करना, अटकना नहीं है। लोगों के झगड़ा करने में, लोगों से उलझने में अटके रहे तो लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे? कि अरयो पे ही संध्या सती कार्यार्थ गौरवे अहिमूसकवत देवा हयतस्य पदवीं गतै। देवताओं से कहा कि असुरों से मित्रता कर लो, संधि कर लो। संधि करने का प्रस्ताव लेके गए देवता। ध्यान से सुनना माताओं, हाँ, आप लोगों ने एक बढ़िया काम कर रखा है कि घूंघट डला है तो ये पता नहीं चलता कौन बातें कर रहा है। तो ये सुविधा बढ़िया है कि नीचे कर लो तो खूब बातें करो, पर बातें तो घर में रोज ही करते हैं। यहाँ कथा सुनने आए हैं तो कथा सुनो, बातें बंद करके। हैं? बोली भक्त वत्सल भगवान की। दैत्यों ने देखा कि देवता हमारे पास आए हैं, क्यों?
बोले देखो आखिर हम हैं तो भाई भाई, आप भी कश्यप ऋषि की संतान, हम भी कश्यप ऋषि की संतान। अब हम लोग समुद्र मंथन करके अमृत निकाले, अमृत पी लें, फिर भले ही लड़ाई झगड़ा होता भी रहे तो हम लोग मरेंगे कोई नहीं, चूंकि सब अमृत पी चुकेंगे। तो समुद्र मंथन करना है। असुरों ने बात मान ली, समुद्र मंथन की तैयारी हुई। और समुद्र मंथन के लिए सबसे पहले तो मथानी क्या बनाए, तो पर्वत को उठाकर लाया गया। और पर्वत मंदराचल पर्वत जो है उठ नहीं रहा था। भगवान से देवताओं ने प्रार्थना की, प्रभु हमारे सामर्थ्य में नहीं है, हम क्या करें। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं सहायता करूंगा। भगवान ने अजत अवतार लेकर के और उस पर्वत को वहां से उठाया। इसका मतलब ये है कि भैया करना हमें नहीं है, करते हुए दिखते हम हैं, लेकिन करना तो सब बांके बिहारी को है, ठाकुर जी को है। उन्होंने जिस काम की प्रेरणा दी है करेंगे वही। नन्ना जी हमसे लोग पूछते हैं इतना बड़ा आश्रम बनाने की आप कह रहे हो 1000 बुजुर्गों को रखोगे, 1000 बुजुर्ग रहेंगे, 1000 माता, ये सब व्यवस्था कैसे होगी। हम कहते भैया बांके बिहारी ने प्रेरणा दी है तो पूरा भी बांके बिहारी कराएंगे, हम क्यों चिंता करें। काम कराने वाले वही है, करने कराने वाले तो ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी ने जब समुद्र मंथन की आज्ञा दी तो व्यवस्था भी उन्हीं ने की, अजतावतार भगवान ने धारण किया। अजित रूप लेकर के भगवान ने मंदराचल को उठाया और मंदराचल को लाकर समुद्र में रखा। वो डूबने लगा। अब समुद्र में डूबने लगा तो भगवान ने वहां दूसरा अवतार धारण किया। कौन सा अवतार लिया है, कछुए का। भगवान कच्छप बन गए और कच्छप बन के भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पे रख लिया। अब मंथन आरंभ हो, तो मंथन आरंभ हो तो उसके लिए रस्सी, पहले माताएं मंथन करती थी तो वो रस्सी लगाती ना नहीं में, तो रस्सी कहां से लावे, तो बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। और देवताओं से भगवान ने पहले ही समझा दिया था कि पहले तुम इस नाग के मुंह की ओर लगना। देवता सर्प के मुंह की ओर, नाग के मुंह की ओर लग गए। राक्षस बोले सुनो, मंथन हो या ना हो मुंह की तरफ लगेंगे तो हम लोग लगेंगे। हम भी कोई ऐसे वैसे थोड़ा ही कश्यप ऋषि के संतान है। देवताओं ने कहा कि भाई आपकी इच्छा है तो ठीक है। असुर जो है मुंह की तरफ लग गए और देवता पूंछ पकड़ लिए। और जब मंथन हुआ तो वो असुर जो है जो मुंह में लगे थे, मुंह में से भयंकर ज्वालाएं निकली सर्प के, वो ज्वालाओं से धधक के काले पड़ गए, सारे राक्षस काले पड़ गए भाई। और राक्षस क्या बोले नन्ना जी, बड़े बनने में बड़े झंझट है। हमने सोचा बड़े बन जाए, बड़े बाप के बेटा बनेंगे, आगे मुंह में लगेंगे, बड़े बनने में बड़े झंझट। और माताएं घर में बड़े बनाती हैं, आलू बड़ा, दही बड़ा, बड़े बनाती है ना। तो माताएं भी कहती हैं बोले और चीजें तो जल्दी बन जाती, लेकिन बड़े बनाने में बड़े झंझट। उसी प्रकार भैया बड़े बनने में बड़े झंझट है? मंथन आरंभ हुआ तो मंथन तो हुआ था किसके लिए, अमृत के लिए। अमृत तो अभी मिला नहीं और वहां से हलाहल विष निकल आया। इतना भयंकर विष था कि सारा कुछ जलने लग गया। लग रहा था कि वह विष त्रिलोकी को जला के भस्म कर देगा। अब देवता घबराए, भगवान रक्षा करिए। भगवान बोले शिव जी से प्रार्थना करो इसको पान कर जाएं। सब देवताओं ने भोले बाबा से कहा भोले बाबा आप विष पान कर लीजिए। भोले बाबा ने पार्वती जी से पूछा क्यों देवी, ये सब कह रहे हैं विष पी लो तो क्या पी लूं। अच्छा कौन पत्नी होगी पति से कहे पी लो, जहर पी लो। क्या बोली पार्वती जी ने कहा कि जिसमें जगत का कल्याण होता हो आप वही करिए। सब देवता स्तुति करने लगे।